गंगोत दरगाह के पप्पू मियां हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अभी कुछ रोज भी एसडीएम महोदय ने और प्रशासन ने यहाँ पर दौरा किया था, उसके बाद भी आपको परमिशन नहीं मिल पाई, उस बारे में क्या कहेंगे सर? जी, मैं तो ये समझ रहा था कि क्योंकि ये मालूम हुआ था कि वक्फ बोर्ड से हमारे अली शाह मंजर एजाज साहब को नियुक्त कर दिया गया, तो मैं तो उस वक्त ही मुतमईन हो चुका था जब मुझे मालूम हुआ कि वो वहाँ से वक्फ बोर्ड ने उन्हें कर दिया। क्योंकि फिर दूसरी वजह ये भी समझ रहा था कि 27 सालों से उस ख़ानदान में चली आ रही है, और फिर ये भी समझ रहा था कि शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की और जिनका तवल्लुक है उनकी ही साहबजादे इसे ज़ब्तन करेंगे, यानी कि अली शाह मंजर एजाज साहब सज्जाद नशीन। तो मैं कई वजहों से ये समझ रहा था कि ये होगा, और फिर उनसे एसडीएम साहब से भी बात हुई तो उन्होंने भी बड़ा मुतमईन किया। तो इस वजह से, मगर अफसोस इस बात का है कि हज़ारों लोग आए और हम लोग भी उसमें महरूम रह गए कि कुतुब आलम साहब के इस तबर्रुकात की ज़ियारत ना हो सकी। यकीनन ये जो सियासी तौर पर इसे लिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे दादा कुतुब आलम के तबर्रुक को इस तरह नहीं करना चाहिए था, और बहुत अफसोस की बात है। अच्छा, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या यहाँ की राजनीति या परिवार का विवाद है? जी, देखिए, अगर बात ये आती है कि अगर कोई बात कहते हैं तो फिर उसमें पक्ष आ जाता है कि फला पक्ष की बात। सिर्फ ये है कि कुछ लोगों ने सवाल किया था कि मुझसे कि हम कलिया शरीफ की को कैसे दे दें यहाँ की चीज़। वो लोग नहीं जानते कि कलिया शरीफ अगर अली शाह मंजर एजाज कलिया शरीफ रहते हैं तो कलिया शरीफ के नहीं हैं, बल्कि गंगो शरीफी के हैं, कुतुब आलम साहबी की औलाद है। वो शायद ये नहीं जानते, क्योंकि मखदूम पाक के तो कोई औलाद नहीं, तो कुतुब आलम शाह अब्दुल कुद्दूस के ही सज्जादा नशीन बने, तो वहीं के एक साहबजादे कलिया शरीफ में जिम्मेदारी निभाते रहे, एक ही यहाँ, तो दोनों जगह की जिम्मेदारी को निभाते रहे। और ऐसा भी रहा है कि दोनों जगह की, यहाँ की सज्जादगी भी और वहाँ की सज्जादगी भी, दोनों एक ही सज्जादे ने निभाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो चुका था। और मेरा कहना यह है कि ये सूफ़ी पंथ, और ये पंथ अलग है, सूफ़ीज़म और दुर्वेशान और फ़कीरान, जितने भी दुर्वेशान हैं, सज्जादगान हैं, उन्होंने सबने एक तय कर दिया था कि उस परिवार में दे दिया जाए, तो दे दिया गया था। और आइंदा भी अगर कोई ये सब सूफिया इकराम और दुर्वेशान किसी के भी हक़ में फ़ैसला करें, मैं उसी को पालन करूँगा। मैं कानून से ज़्यादा उसका पालन करूँगा, क्योंकि हमारा अपना ये कि सूफ़ीज़म है। सूफ़ीज़म जिसको तय करता है, या ये ख़ानदान कुतुब आलम जिसको तय करता है, मैं उसके साथ हूँ। और मुझे कोई, मैं ना अली शाह मंजर की तरफदारी करता हूँ, ना किसी दूसरे पक्ष की बुराई करता हूँ। मेरे लिए सब एक है। अच्छा, आज हमारे माध्यम से क्या संदेश आप यहाँ जो आयोजन जारी है उन्हें देना चाहेंगे? तो बस मैं ज़ाहिरीन को तो मैं ये कहूँगा कि जब वो गंगोश की सरजमीन पर आ गए हैं तो समझो उनकी हाज़िरी हो गई। उनको तो तसल्ली यही कहकर दी है मैंने, और यही दूँगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी हाज़िरी हो भी गई। मगर एक उस तबर्रुक की आँखों को जो दीदार होते थे वो नहीं हो पाए, उस तबर्रुक के, वो हमारी आंखें महरूम रह गई, मगर हाज़िरी तो हमारी हो गई। लेकिन मैं सभी से कहूँगा कि हम लोगों को जो लोग इसमें अड़चने डालते हैं उनसे हाथ जोड़कर, क्योंकि वो भी मेरे अपने भाई बंद, सब अपने अजीज़ अकारीब हैं, मेरी खुदा की कसम उनसे भी कोई बात नहीं, एक जगह बैठ कर तय कर लें और सोच लें और समझ लें। इसे सोचने का मकाम है ये, क्योंकि ये मैसेज बहुत दूर तक जा रहा है और बहुत गलत जा रहा है। मैं सब अपने भाई, वो मेरे भाई हैं जितने भी हैं, और मुझे, मेरे से भी अगर कोई शिकायत हो तो मुझसे भी वो दूर कर लें आकर।